Dear students, today in this class of discrete mathematics, we will study about the box. स्टूडेंट्स अब ये हम जानेंगे बॉक्स क्या होते हैं। वॉक नॉर्मली हम वॉक जो करते हैं, वॉक मीन्स टहलना या चलना, ठीक है। उसी से रिलेटेड हम ग्राफ थ्योरी में बात करेंगे कि वॉक क्या होते हैं। नॉर्मली तो हमें पता है वॉक क्या होता है, उसी तरीके से ग्राफ में भी वॉक होते हैं। ए वॉक इज़ डिफाइंड एज ए फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। वर्टेक्स और एजेस का फाइनाइट अल्टरनेट सीक्वेंस हमारा वॉक कहलाता है, ठीक है। फाइनाइट अल्टरनेट सीक्वेंस वर्टेक्स और एजेस का कहलाता है वॉक। बिगिनिंग एंड एंडिंग विद वर्टेक्स सच दैट, ठीक है, यानी कि एस वॉक क्या होता है जो हमेशा वर्टेक्स से ही एंड होगा और वर्टेक्स पर भी से स्टार्ट होगा, ठीक है। ईच एज इन द सीक्वेंस इज इंसिडेंट ऑन द वर्टेक्स प्रोसीडिंग एंड फॉलोइंग इट इन द सीक्वेंस। जितनी भी एज हैं वो क्या होंगी, एक सीक्वेंस में वर्टेक्स पर एजेस होती हैं वॉक में, और प्रीसीड होती हैं और फॉलो करती रहती हैं उसी सीक्वेंस को, ठीक है। नो एज अपीयर्स मोर देन वंस इन द सीक्वेंस, और उस सीक्वेंस में एक एज दोबारा से रिपीट नहीं होगी, यानी कि एक बार जो एज आ गई वो दोबारा से रिपीट अपीयर नहीं होगी या रिपीट नहीं होगी। सच ए सीक्वेंस इज कॉल्ड ए वॉक। इस तरीके सीक्वेंस को हम वॉक या ट्रेल कहते हैं ग्राफ का, ठीक है, समझ गए। इसमें जो एज हैं वो वर्टेक्स के साथ एक प्रीसीडिंग सीक्वेंस में चलती रहेंगी, फॉलो करती रहेंगी, और नो एज अपीयर मोर देन वंस इन द सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस में एक एज एक से ज़्यादा बार अपीयर नहीं होगी, यानी कि सिंगल ही वो अपीयर होगी। सच ए सीक्वेंस इज कॉल्ड वॉक और ट्रेल। इस सीक्वेंस को हम वॉक और ट्रेल कहते हैं। ए वर्टेक्स हाउएवर में अपीयर मोर देन वंस, लेकिन जो वर्टेक्स है वो एक से ज़्यादा बार अपीयर हो सकता है, लेकिन एज दोबारा अपीयर नहीं होगी किसी भी वॉक में, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने बनाया है ग्राफ। इस ग्राफ में अगर हम बात करें तो मैंने इस नियम के अनुसार अगर देखें रूल, ईच एज इन ए सीक्वेंस इज इंसिडेंट ऑन द वर्टेक्स। ईच एज सीक्वेंस में एक वर्टेक्स के साथ इंसिडेंस होती है। नो एज अपीयर मोर देन वंस इन द सीक्वेंस। तो इसमें हम देखें, मान लीजिए B1 से हमने स्टार्ट किया वॉक बनाना, तो B1 E1 B2 E2 B3 E3 B4 E4 B2 E6, इस तरीके, यानी वर्टेक्स तो दोबारा आ सकता है लेकिन एज नहीं आ सकती। इधर से देख लें अगर हम B5 B6 B2 E2 B3 E3 B4 E4 E5 B5, ठीक है। या इस तरीके से B6 E9 B1 E1 B2 E4 B4 E5, इस तरीके से, ठीक है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा वॉक, ठीक है। वॉक में क्या है ये ध्यान रखिएगा, वॉक में क्या होता है, एज रिपीट नहीं होती है, वर्टेक्स रिपीट हो सकता है। दो तरीके के वॉक होते हैं, ओपन वॉक एंड क्लोज्ड वॉक। ओपन वॉक क्या होते हैं, अब ये देखो पहले ओपन वॉक क्या होते हैं। ऐसे वॉक जिनमें एंड वर्टेक्स आर डिस्टिंक्ट, यानी जो वर्टेक्स हैं वो स्टार्टिंग का अलग होगा और एंडिंग का अलग होगा, वो हमारा ओपन वॉक कहलाएगा, ठीक है। तो ए वॉक इज सेड टू बी ओपन वॉक if its end vertices are distinct, ठीक है, ओके। जिसके दोनों वर्टेक्स, यानी कि स्टार्ट मगर B1 से है तो क्लोज B5 पे हो रहा है तो ओपन है, अगर
क्लोज B1 से स्टार्ट और B1 पे ही क्लोज हो रहा है तो वो क्लोज वर्टेक्स है। ठीक है, तो ऐसा वर्टेक्स जिसकी स्टार्टिंग अदर वर्टेक्स से हो और एंडिंग अदर वर्टेक्स पे हो वो ओपन वर्टेक्स कहलाता है। और नंबर 2, क्लोज्ड वॉक की बात करें तो ठीक है, जिसके वर्टेक्स सेम ना हो यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम ना हो वो ओपन वॉक, और जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो वो क्लोज्ड वॉक। ए वॉक इज said to be closed walk if its end vertices are same। ओके, एंड वर्टेक्सेस जिसके सेम होंगे वो क्लोज्ड वॉक कहलाएगा। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ठीक है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कौन कौन से हमारे वॉक बनेंगे। ठीक है, तो क्लोज वॉक हमेशा सेम वर्टेक्स से एंड होगा, सेम वर्टेक्स से क्लोज होगा, और ओपन वॉक हमारा अदर उसमें जो वर्टेक्स होंगे स्टार्टिंग और एंडिंग के वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इन दिस ग्राफ, इस ग्राफ में अगर हम बात करें तो जो सीक्वेंस है द सीक्वेंस V1, E1, B2, E4, B4, E3, B3, E2, B2, E6, B5 is an open walk। ओके, क्लियर। अब देखिए यही सीक्वेंस देखते हैं हम, मैंने सीक्वेंस लिखा था, ठीक है। सबसे पहले लिखा था B1 से स्टार्ट किया है, देखिए B1, देन E1, देन V2, देन E4, देन B4 के बाद E3, देन B3, E2, V2, E6 एंड B5। यानी कि ये इस तरीके से हमारा वॉक चला और यहाँ से आके ये इस तरीके से एंड हो गया। तो ये वॉक में हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स ये था B1 और एंडिंग था B5, तो ये हमारा ओपन वॉक कहलाएगा। क्लियर, ये जो हमारा वॉक बना है ये क्या कहलाएगा, ओपन वॉक। ठीक है, यहाँ ना B1 से लेकर B5 तक इस डायरेक्शन में ये मूव हुआ इस तरीके से, यानी कि इसका एंडिंग और स्टार्टिंग एंड। ओके, तो B1 से लेकर जो B5 तक का वर्टेक्स जो वॉक था वो हमारा ओपन वॉक हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे, देखते हैं और कौन सा वॉक है इसमें। एक क्लोज वॉक भी हमें देखना होगा, तो हम कह सकते हैं द सीक्वेंस V2, E2, V3, E3, B4, E5, B5, B7, E7, B5, E6, B2 is क्लोज्ड वॉक। ठीक है, ये क्लोज्ड वॉक होगा। देखिए कैसे, कहाँ से स्टार्ट किया हमने, V2 से, V2, E2, V3, E3, देखिए मेरा पेन देखिएगा, डायरेक्शन देखिए कैसे वॉक बनना है, B4, E5, B5, E7, देन B5, E6, B2। ठीक है,
ये यहाँ से डायरेक्शन ये गया और यहाँ आके और ये मूव होके E7 से होकर वापस B2 पर आ गया। तो ये हमारा बना, क्या बना, क्लोज्ड वॉक। इस तरीके से हम इसमें कई सारे वॉक निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने B6 से स्टार्ट कर दिया, B6 E8 B5 E5 B4 E4 B2 E1 B1 E9 B6, एक क्लोज्ड वॉक ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे वॉक बन जाएंगे। अब एक मैंने कंडीशन बताई थी शुरू में, देखिए, ईच एज इन द सीक्वेंस इज इंसिडेंस ऑन ए वर्टेक्स प्रोसीडिंग एंड फॉलोइंग इट। जो एज है वो वर्टेक्स के आधार पर चलती है। कहीं देखना, ये जो मैंने लिखवाया है इसमें देखिए कहीं ऐसा तो नहीं लगातार दो एजेज आ रही हों, B1 E1 E2 E4 B4 E3, ऐसा कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि ईज हमेशा प्रोसीड करेगी वर्टेक्स के साथ, यानी एज जो है वो वर्टेक्स के साथ प्रोसीड करेगी। ठीक है, ओके, ये फुलफिल हो गया जो इसकी कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या थी, नो एज एपियर्स मोर देन वंस इन द सीक्वेंस, यानी कि एक एज एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकती वर्टेक्स में, सॉरी वॉक में। तो यहाँ देखिए E1 E4 E3 E2 E6, ऐसी कोई एज नहीं है जो रिपीट हुई हो, चाहे इसमें देख लीजिए। ठीक है, ये ओपन वॉक है और ये क्लोज वॉक है। चाहे क्लोज वॉक में देखिए E2 E3 E5 E7 E6, ठीक है, कोई भी एज रिपीट नहीं हुई है इसमें। क्लियर, ओके, ये दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हुई। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, ए वर्टेक्स हाउएवर में एपियर मोर देन वंस। वर्टेक्स तो एक से ज़्यादा बार एपियर हो सकता है। तो इसमें देखिए B1 B2 B4 B3 B2, देखिए वर्टेक्स हुआ एपियर, दो बार हो गया, B2 दो बार आ गया। ठीक है, B5, इस तरीके से इसमें भी देखिए B5 दो बार आ गया होगा, B5, यानी वर्टेक्स तो हो सकता है लेकिन एज नहीं होगी। तो इस तरीके से ये हमारा वॉक यहाँ कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।